हेलो एवरीवन, हमारी आज की वीडियो होने वाली है स्ट्रिंग स्लाइसिंग पे। स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होता है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, हम नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, स्टेप साइज क्या होता है, स्टॉप क्या होता है, स्टार्ट क्या होता है, ये सब हम इस वीडियो में आज जानने वाले हैं। और हम क्या करेंगे, बीएस कोड में लाइव कोडिंग करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने बीएस कोड में। हम अपने बीएस कोड को ओपन कर लेते हैं और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे और उसमें हम क्या देंगे, एक स्ट्रिंग को ऐड करेंगे। तो यहाँ से मैं नेम नाम का एक वेरिएबल बना ले रहा हूँ, नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया और यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक स्ट्रिंग को ऐड करूँगा। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, पाइथन नाम का एक स्ट्रिंग को मैं ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे पाइथन नाम का मैंने एक स्ट्रिंग को ऐड किया। अब हम समझते हैं थोड़ा सा कि इंडेक्सिंग होता क्या है। इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर कहाँ पे स्टोर हो रहा है, उसकी एक क्या होता है, हमारी जगह होती है। हमेशा जो इंडेक्सिंग होता है वो, अगर हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग की बात करें तो हमारा पॉजिटिव जो इंडेक्सिंग होता है हमेशा क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, जहाँ तक हमारे अल्फाबेट्स होते हैं। तो ये क्या करेगा, 0 1 2 3 ऐसे कंटिन्यूअस आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा जहाँ तक हमारे अल्फाबेट्स रहेंगे। अगर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है कि हमारे लास्ट जो अल्फाबेट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जो इंड से हमारा क्या करेगा, स्टार्ट करेगा काउंट करना। और हमें एक चीज का जरूर काउंट करेगा और हमें एक चीज जरूर पता होनी चाहिए कि हमारा जो नेगेटिव इंडेक्सिंग होता है हमेशा जो -1 से स्टार्ट करता है। पॉजिटिव क्या करता है, 0 से स्टार्ट करता है और क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब आगे की तरफ बढ़ता है। और जो हमारा नेगेटिव इंडेक्सिंग होता है, -1 से स्टार्ट करता है और क्या करता है, पीछे की तरफ बढ़ता है। मतलब यहाँ से क्या करेगा, n से स्टार्ट करेगा -1, ओ पे क्या होगा, -2 होगा, एच पे क्या होगा, -3 होगा, ऐसे क्या होगा, हमारे फर्स्ट एलिमेंट जाएगा। ये यही होता है हमारा इंडेक्सिंग। अगर अब हम करते हैं इंडेक्सिंग पे कुछ क्वेश्चन को, तो यहाँ से मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट। आपको क्या करना है, ब्रैकेट को लगाना है, छोटे वाले ब्रैकेट को लगाना है और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, अपने वेरिएबल को लेना है। तो यहाँ से मैं अपने वेरिएबल को ले रहा हूँ और यहाँ पे आपको अब क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट को लगाना है। स्क्वायर ब्रैकेट को लगाना है और यहाँ पे आपको क्या देना है, इंडेक्स। यहाँ से मैं क्या दे रहा हूँ, 0 इंडेक्स दे रहा हूँ। अभी 0 इंडेक्स पे क्या है हमारा, भैया आपको पता चल गया होगा कि 0 इंडेक्स हमारा क्या है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग है। पॉजिटिव इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। तो हमें 0 पे क्या है, हमारा p है। तो यहाँ से जब मैं कोड को रन कराऊंगा तो क्या हमें मिलेगा, p हमारा आ जाएगा। यहाँ से मैं कोड को रन कराता हूँ तो यहाँ से आपको p मिलेगा। p आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ से मैंने जो ये नेम लिखा है वेरिएबल में, वेरिएबल में क्या स्टोर है, वैल्यू। वैल्यू मतलब पाइथन स्टोर है। पाइथन में हमें क्या चाहिए, 0 वाला इंडेक्स आ जाए। 0 पे हमें p स्टोर है तो इसी वजह से हमें p मिल रहा है। और यहाँ से अगर मैं इंडेक्सिंग 3 देता हूँ तो यहाँ से मैं इंडेक्सिंग 3 देता हूँ तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, h मिलेगा। h मतलब p पे क्या है, 0 है, y पे 1 है, p पे 2 है, h पे क्या है, 3 है। यहाँ से मैं कोड को रन कराता हूँ तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, h मिल रहा है। ये आपको समझ में आया होगा। अब हम जान लेते हैं कि नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे काम करता है। यहाँ पे मैंने 3 दिया है, यहाँ पे क्या दे रहा हूँ मैं, -1 दे रहा हूँ। -1 जब मैं दूंगा ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंडेक्सिंग में हो जाएगा। नेगेटिव इंडेक्सिंग मैंने बताया था कि लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट करता है और यहाँ पे लास्ट एलिमेंट क्या है, n है। n हमारा -1 पे स्टोर है तो ये हमें क्या दे देगा, -1 पे n को प्रिंट कर देगा। यहाँ से n को ये प्रिंट कर दिया। यही होता है हमारा नेगेटिव इंडेक्सिंग। अब हम -3 की जगह दे देते हैं -4 को। तो -4 पे यहाँ से हम काउंट करते हैं, n पे क्या है, -1 है, o पे क्या है, -2 है, h पे क्या है, -3 है और t पे क्या है, -4 है। जब मैं कोड को रन कराऊंगा तो ये क्या हमें देगा, t हमारे प्रिंट कर देगा। यहाँ से t आपको आंसर में मिल रहा होगा आउटपुट में। यही होता है हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग। अब हम जान लेते हैं कि यह स्लाइसिंग क्या होती है।
स्लाइसिंग मतलब होता है कि हमें इन सब जो मैंने पाइथन को लिखा है, इसमें से मुझे पर्टिकुलर कुछ पार्ट को चाहिए। मतलब किसी बड़ी स्ट्रिंग में हमें छोटा-सा पार्ट को कट करना है, यही होता है हमारा स्लाइसिंग। स्लाइसिंग मेनली हम जो लिखते हैं प्रिंट फंक्शन लिखते हैं और यहाँ से क्या करते हैं छोटे ब्रैकेट को ओपन करते हैं, फिर यहाँ से हम क्या करते हैं अपने वेरिएबल को लिखते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। अब स्लाइसिंग में हमें क्या देना होता है, स्टार्टिंग देनी होती है और एंडिंग देनी होती है। हमें कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे एंड करना है। तो यहाँ से सबसे पहले आपको क्या देना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। तो मान लीजिए कि हमें पाइथन में केवल टी और एच चाहिए। हमें पाइथन में टी, एच चाहिए केवल और बाकी सबको ये क्या कर दे, स्प्लिट कर दे। तो यहाँ से हम काउंट करेंगे हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए, किस इंडेक्स से। तो टी पे क्या है 0 है, वाई पे 1 है, टी पे क्या है 2 है। तो यहाँ से स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, 2 से करनी है और यहाँ से हम क्या दे देंगे कॉलन। कॉलन लगा देंगे, आपको कॉलन लगाना है जब आपको स्लाइसिंग करनी है और यहाँ से फिर हम काउंट करेंगे कि हमें एक किस वेरिएबल के एंड तक जाना है। तो यहाँ से ये टी हमारा 2 इंडेक्स पे स्टोर था, एच क्या है हमारा 3 इंडेक्स पे स्टोर है। मतलब एच तक हमें जाना है, एच क्या है 3 इंडेक्स है। तो मैंने आपको बताया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था इंडेक्सिंग के बारे में, आपको बताया होगा पिछली वीडियो में, क्या होता है जब हम किसी इंडेक्स को देते हैं तो +1 को ऐड करते हैं। +1 ऐड करेंगे मतलब यहाँ पे एच पे इसकी इंडेक्सिंग 3 है, +1 को ऐड करेंगे, यहाँ पे हम क्या दे देंगे 4। यहाँ से कोड को रन कराएँगे तो हमें क्या मिलेगा, टीएच मिल जाएगा। यहाँ से मैं कोड को रन कराता हूँ तो यहाँ पे आपको टीएच मिल रहा होगा। यही होता है हमारा स्लाइसिंग। ये हमारा हो गया स्लाइसिंग कैसे करते हैं। और मान लीजिए कि हमें यहाँ से 2 से नहीं स्टार्ट करना है, तो 0 से करना है। यहाँ से मैं 0 दे दे रहा हूँ और फिर से कोड को रन कराऊँगा, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, PYTH। कहाँ 0 मतलब 0 से स्टार्ट किया, P से स्टार्ट किया और कहाँ तक गया, H तक। यही होता है हमारा स्लाइसिंग। और इसमें स्लाइसिंग में एक और बात होती है, अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं देते हैं स्टार्टिंग वैल्यू और यहाँ से कॉलन लगा के हम एंडिंग वैल्यू देते हैं, तो ये हमेशा क्या करेगा, हमारा स्टार्टिंग वैल्यू तक जाएगा। मतलब जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से काउंट करेगा, अगर हम इस पे कुछ नहीं देते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू नहीं देते हैं, तो ये हमें कहाँ से स्टार्ट करेगा, 0 से स्टार्ट करेगा। तो यहाँ से मैं कोड को रन कराता हूँ तो वही हमारा सेम प्रिंट करके देगा। यहाँ से मैंने पहले 0 दिया था, अब यहाँ से 0 नहीं दिया हूँ, तो भी वही हमें प्रिंट करके दे रहा है। अगर हम यहाँ से क्या दे दें, स्टार्टिंग वैल्यू हम 0 दे रहे हैं और एंडिंग वैल्यू हम नहीं दे रहे हैं। यहाँ से हम एंडिंग वैल्यू को नहीं दे रहे हैं, तो ये क्या करेगा, हमें एंड तक एन तक प्रिंट करके देगा। तो यहाँ से मैं कोड को रन कराता हूँ, तो ये हमें पूरा पाइथन प्रिंट करके दे रहा है। मतलब पी से स्टार्ट कर रहा है कहाँ तक, एन तक। यही हमारा काम करता है पॉजिटिव स्लाइसिंग। अब हम जान लेते हैं कि पाइथन स्लाइसिंग में हमारा स्टेप साइज कैसे काम करता है। स्टेप साइज का मतलब होता है कि हम कितने स्टेप को स्किप करना चाहते हैं। तो यही बेसिकली काम करता है हमारा स्टेप साइज। तो यहाँ से मैं ए नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ और यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू को स्टोर कर रहा हूँ। मतलब यहाँ से मैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से मैंने 0 से 8 तक क्या किया है, नंबर को ऐड किया है। और यहाँ से ये जब मैं यहाँ से डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखता हूँ नंबर को, तो ये हमेशा हमारा क्या करता है, स्ट्रिंग इसका डाटा टाइप होता है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, अभी इसमें स्टेप साइज दूंगा। यहाँ से मैं प्रिंट करता हूँ और मैं क्या करूँगा, यहाँ से वेरिएबल का नाम दूंगा। वेरिएबल का नाम देने के बाद आपको यहाँ से क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट को लगाना है। स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद अब आपको क्या देना है कि हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। मान लीजिए हमें स्टार्टिंग करनी है 0 से और यहाँ से हम लगाएँगे कॉलन को। कॉलन लगा देंगे और हमें क्या करना है, एंडिंग कहाँ तक करनी है। मान लीजिए हमारा 8 तक जाना है। यहाँ से 0 से हमारा इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए हमारी इंडेक्सिंग 8 जो नंबर है 9 तक आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, +1 लगा के 10 तक
ऐड कर देंगे और फिर हम क्या करेंगे यहाँ से कॉलन को देंगे। स्टेप साइज़ आपको बढ़ाने के लिए स्टेप साइज़ आपको लगाना है अगर तो आपको यहाँ से कॉलन देना पड़ेगा। कॉलन के बाद आपको स्टेप साइज़ अगर आप कुछ नहीं देते हैं तो ये क्या करेगा कंटीन्यूअस एक-एक करके आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से मैं अभी स्टेप साइज़ कुछ नहीं दे रहा हूँ, यहाँ से मैं कोड को रन करा रहा हूँ, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 तक आपको यही सेम स्ट्रिंग जो नंबर है ये आपको प्रिंट यहाँ मिल जाएगा। अगर हम स्टेप साइज़ कुछ नहीं देते हैं तो। अगर हम स्टेप साइज़ यहाँ से 2 देते हैं तो ये क्या करेगा हमारे एक स्टेप को क्या करेगा स्किप कर देगा। मतलब पहले 0 आएगा, फिर 1 को क्या करेगा स्किप कर देगा, 2 आएगा, 3 को स्किप करेगा, 4 आएगा, ऐसे एक-एक कर को यहाँ से स्किप करेगा। यहाँ से कोड को रन कराता हूँ, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 0 मिला, 1 को स्किप किया 2 मिला, 3 को स्किप किया 4 मिला, 5 को स्किप किया 6 मिला, 7 को स्किप किया 8 मिला। यही होता है हमारा स्टेप साइज़। स्टेप साइज़ हमारा पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो नेगेटिव कैसे काम करता है, हमने अभी पॉजिटिव इंडेक्सिंग के बारे में, पॉजिटिव स्टेप साइज़ के बारे में देखा। अब हम देखते हैं कि नेगेटिव कैसे काम करता है। अगर हम यहाँ से -1 इसका स्टेप साइज़ देते हैं तो ये क्या करेगा -1 हमारा कहाँ से काउंट करता है, लास्ट एलिमेंट से हमारा -1 काउंट करता है। तो ये क्या करेगा -1 से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक जाएगा, यहाँ से आपको फर्स्ट एलिमेंट तक जाएगा। अगर हम यहाँ से इसको आपको थोड़ा-सा उल्टा करना पड़ेगा। अगर हम स्टार्टिंग कहाँ से देते हैं, 10 से देते हैं, क्योंकि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ 8 से करना है। 8 पे हमारा क्या है पॉजिटिव में 10 है, इंडेक्सिंग क्या है 10 है और यहाँ से हमें क्या करना है, कहाँ तक जाना है 0 तक। हमारी एंडिंग क्या है 0 है, यहाँ तक हमको जाना है 0 तक। कहाँ से स्टार्ट करना है 10 से स्टार्ट करना है 0 से। तो यहाँ से 10 से मतलब हमें किस तरफ जाना है, पीछे की तरफ। तो यहाँ से -1 आप देंगे तो ये क्या करेगा रिवर्स से चलेगा। तो यहाँ से कोड को रन कराता हूँ, तो यहाँ से आपको रिवर्स नंबर मिल रहा होगा। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 आपको यहाँ से रिवर्स नंबर मिल रहा है। ये यहाँ पे 0 इसलिए मैं दिया हूँ, ये एक कम चलता है, मतलब क्या करता है, आपको बताया था अगर जहाँ तक हमें प्रिंट करना होता है +1 को ऐड करना होता है। अगर हम लास्ट एलिमेंट 0 दे रहे हैं तो ये क्या करेगा 0 से एक कम आपको प्रिंट करेगा। तो यहाँ से मैं 0 दिया था तो ये क्या हुआ 1 तक हमें वैल्यू को प्रिंट किया। अगर हम इसको 0 को हटा देते हैं और हम इंडिंग इंडेक्सिंग नहीं देते हैं तो ये क्या करेगा हमारा 0 तक प्रिंट करेगा। तो यहाँ से मैं कोड को हटा देता हूँ तो ये हमें क्या किया 8 7 6 5 4 3 2 1 0 क्या हुआ लास्ट से फर्स्ट तक एलिमेंट को प्रिंट किया। यही काम करता है हमारा नेगेटिव स्टेप साइज़। आई होप आपको नेगेटिव, पॉजिटिव, स्टेप साइज़, स्टॉप, स्टार्ट ये सब आपको स्लाइसिंग समझ में आया होगा इस टूल के। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।